हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशहाल। और जैसे कि आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं, जनवरी लगभग बीती गई है, फरवरी और मार्च अप्रैल में आपके पेपर होंगे। तो सारे बच्चे घर पे अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज की क्लास में जैसा कि मैंने टॉपिक में ऊपर हेडिंग भी आपका लिखा है, लेटर ऑफ इंक्वायरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ये आपको जो आपका क्वेश्चन दिया मिलेगा पेपर में, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी में मेंशन मिलेगा। यू आर आपका नाम, आप यहाँ पर रहते हैं, तो वो सारा आपने वहीं से कॉपी करना है। लेटर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर, क्योंकि पूरा जो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में से ही सारे पॉइंट निकल के आते हैं। सारा कुछ आपको क्वेश्चन में, आपको तरीके का पता होना चाहिए करना कैसे है, तो सारा का सारा आपको क्वेश्चन में ही पूरा आंसर आपको मिल जाता है। उसमें फॉर्मेट आपका यही रहेगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड जाहिर मर्जी जो आपका आए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, और ये आपसे का कम से कम 2 लाइन में होना चाहिए। उसके बाद डेट, तो ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस, और ये एड्रेस आपका दिया मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसी में आपको दिया मिलेगा। अगर नहीं दिया मिलता है तो अपनी तरफ से XYZ करके आप उसमें लिख दीजिए। तो उसके बाद एक लाइन आपने यहाँ पर ब्लैंक छोड़नी है, 1 लाइन ब्लैंक। उसके बाद लेटर किसको आप लिख रहे हैं, मैनेजर को, डायरेक्टर को, वो भी आप में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिखा हुआ मिलता है। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ, जैसे अगर हम लिख रहे हैं आकाश इंस्टीट्यूट को तो लिखेंगे टू द डायरेक्टर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, या फिर किसी मैनेजर को लिख रखे हैं किसी कंपनी के, द मैनेजर, तो वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अगर मैनेजर मिलता है तो द मैनेजर लिखेंगे, अगर आपको डायरेक्टर मिलता है तो द डायरेक्टर लिखेंगे। द डायरेक्टर। और ये आपको मेंशन करना है कौन सी कंपनी का है या जिस जगह का है, वो भी आपको पेपर में दिया मिलेगा। और ये आपका 3 लाइन से ज़्यादा इसमें ना हो, 3 लाइन में। द डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली, अगर इस तरह से है। द मैनेजर लुसेंट पब्लिकेशन दिल्ली, इस तरह से। अगर बुक्स के लिए है, बुक्स की इंक्वायरी करने के लिए, तब द मैनेजर आपको द पब्लिशर मिल सकता है, द मैनेजर मिल सकता है, द आपको डायरेक्टर मिल सकता है। तो इस तरह से कई कीवर्ड हो सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन मिलेंगे, वहीं से आपने लिखना है सारा का सारा। बस ये तरीका आपको पता हो अच्छे से। इसके बाद एक लाइन आपने ब्लैंक छोड़नी है, 1 लाइन ब्लैंक। और उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कि आपके पत्र का विषय क्या है, जो आप लेटर लिख रहे हैं उसका आपका विषय क्या है। इंक्वायरी अबाउट, इसमें क्या लिखेंगे, इंक्वायरी अबाउट। और जिस चीज़ के बारे में है, बुक्स के बारे में, तो बुक्स के बारे में लिखेंगे, या जिस भी चीज़ के बारे में आपको लेटर में इंक्वायरी करने के लिए कहा गया है उसी को आप क्वेश्चन से दे करके यहाँ पुट कर देंगे। इंक्वायरी अबाउट बुक्स, इंक्वायरी अबाउट समथिंग, जो भी आप स्कूल के लिए आप मंगवा रहे हैं, या स्पोर्ट्स का कुछ सामान मंगवा रहे हैं तो इंक्वायरी अबाउट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं उनको। तो इसके बाद होगा आपका सर। अगर आपको पता है कि जो डायरेक्टर या मैनेजर जेंट्स है तो आप सर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं पता है तो सर ऑब्लिक आप इसमें डाल करके मैडम, सर मैडम। तो इस तरह से पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसमें करेंगे। फॉर्मेट आपने यही रखना है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। सारा का सारा जो आपको क्वेश्चन दिया गया वहीं से आपको सारे कीवर्ड आपको दिए हुए मिलेंगे, और वहीं से आपको इसमें पुट करना है। फॉर्मेट आपको अच्छे से पता हो तो करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। सारे बच्चे अच्छे से इसको समझेंगे और करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था सर या मैडम। इतना करने के बाद फिर यहाँ से आप लिखना बिल्कुल नीचे वाली लाइन से, ये लाइन आपने पूरी
आगे खाली छोड़ देंगे, नीचे वाले लाइन से शुरू करेंगे, आई विश टू। आगे आपने क्या 2 लाइनों में मेंशन करना है, यहाँ पे आप करेंगे मेंशन अपनी इंक्वायरी के बारे में, आप किस चीज़ के बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं। यहाँ पे इनके पर्पज ऑफ इंक्वायरी, PURPOSE, पर्पज ऑफ इंक्वायरी। आपका इंक्वायरी करने का मकसद क्या है, आप उस किताबों को खरीदना ही चाहेंगे या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उनको खरीदना ही चाहेंगे, तो उसके बारे में आपने 2 लाइनों में मेंशन करना है कि आपका इंक्वायरी करने का पर्पज क्या है। तो 2 लाइनों में इसको करेंगे यहाँ तक। तो आगे फिर इसमें शुरू करेंगे, आई वुड लाइक to have more information regarding इस तरह से आई वुड लाइक की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, लाइक, आई वुड लाइक टू हैव मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। और आगे आपने मेंशन करना है डिटेल्स ऑफ इंक्वायरी। आगे आपने मेंशन करना है डिटेल्स ऑफ इंक्वायरी। और ये आपका 3 लाइन में, ये आपका रहेगा 3 लाइन में। जो आप इंक्वायरी उनसे मांग रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है, पूरा डिटेल में, कि आपने किस, आई वुड लाइक टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे इस चीज़ के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। जो भी आपको मंगवाना है, बुक्स मंगवाना है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मंगवाने हैं, जो भी वट एवर जो आपको दिया हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, तो आपने थोड़ा इसको डिटेल में लिखना है और आपको इसको 3 लाइनों में मेंशन करना है। नोट कीजिए। तो फिर चौथी लाइन में यहां से आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी द नेसेसरी इंफॉर्मेशन I request you to provide me the necessary information। तो इसको आप 2 लाइनों में करेंगे, I request you to provide me the necessary information। तो आगे इसमें आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, संपर्क करने के लिए, उनसे उनकी बुक्स का अगर कैटलॉग है तो पूरा कैटलॉग, यानी कि उनकी क्या प्राइस है, कितनी कीमत है और उसके डिस्काउंट के बारे में कंप्लीट डिटेल उससे मांगने, यहाँ पर आप मांगेंगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाइए। और प्रॉपर आपसे कम्युनिकेशन के बारे में भी आपने यह लिखना है, असिस्टेंस फॉर कम्युनिकेशन, ताकि आप उनसे बातचीत कर सकें। ताकि आप उनसे अच्छे से बातचीत कर सकें, जो उन्होंने प्राइस बताया उसके बारे में, या छूट के बारे में, डिस्काउंट वगैरह आपने लेना है तो उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड मी द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस, डिस्काउंट, कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आप इसको 2 लाइनों में करेंगे। इतना करने के बाद यूअर्स सिंसियरली, SINCERELY, नीचे अपना नाम, जो आपका क्वेश्चन में आपका नाम उसमें दिया गया है, यू आर रवि, यू आर रमेश, यू आर अब्दुल्ला, जो भी आपको उसमें नाम दिया गया है वही आप नाम इसमें नीचे लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो XYZ करके आप इसको छोड़ सकते हैं, यूअर्स सिंसियरली XYZ, या कुछ भी अपनी तरफ से नाम उसमें लिख सकते हैं आप।
तो इस तरह से आपका कंप्लीटली लेटर राइटिंग रहेगा। और ये फॉर्मेट आपका ये रहने वाला है। लेटर राइटिंग से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं होता है। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी में से आपको मैक्सिमम तो आपका वहीं से हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत जानकारी अपनी तरफ से 2-3 सेंटेंस से ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना पड़ता। आपको तरीका पता होना चाहिए, फॉर्मेट का पता होना चाहिए। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी का कंप्लीट हमारा ये रहेगा। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।